जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का टॉपिक हमारा कुछ खास होने वाला है। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। ठंड के दिन जो होता है ना, ठंड के दिनों में सबसे खास बात होता है कि ठंड के दिनों में ना घर हमारा कुछ ज़्यादा ही उलझा हुआ नज़र आता है, बिखरा बिखरा नज़र आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि हमारे ठंड के दिनों में ना इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना, और एक आदमी के पीछे ना बहुत ज़्यादा कपड़ा होता है। स्वेटर, इनर, बहुत सारा ठंड के कारण बहुत सारा कपड़ा निकल जाता है बाहर। और बेड में तो ब्लैंकेट और इतना कुछ चादर वादर ओढ़ने के लिए बहुत कुछ हो जाता है। स्कार्फ, सॉक्स, सब कुछ बाहर में रहता है। तो ये सब बाहर में रहने के कारण ना हमारा घर थोड़ा सा तो उलझा उलझा नज़र आता है। और अगर हम चाहे तो ये सबसे भी घर को बचा सकते हैं, अपने साफ़ सुथरा रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं वो उस चीज़ के बारे में आज बताएंगे। सबसे पहला टिप्स होगा हमारा कि अगर हम बेड में जब सो के जगते हैं ना, तो क्योंकि बेड में अभी इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, तो 2-3 ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तभी हम ठंड से कंट्रोल कर पाते हैं खुद को। और नहीं तो ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है आजकल। और इतनी ठंड में तो ब्लैंकेट 2-3, एक आदमी के पीछे 2-3 ब्लैंकेट लग जाता है। तो हर जितने फैमिली मेम्बर होंगे घर में, तो उसके अनुसार से तो घर में और भी ज़्यादा कपड़ा भी होगा, घर में बिखरा भी और ज़्यादा नज़र आएगा। तो इस सबसे पहला टिप्स ना हमारा यही होगा कि जब भी बेड में सो के आप जगिए, चाहे जो भी, क्योंकि घर सभी का होता है, चाहे घर में जो भी रहे ना फैमिली मेम्बर, आप सबको ना ज़रूर ये बात सबके साथ ज़रूर शेयर करें, डिस्कस ज़रूर कर ले कि जो भी सो के जगे, जब जगे सो करके, तो अपना बेड का ना ब्लैंकेट सारा कुछ फोल्ड करके ज़रूर रखें। क्योंकि सबसे मेन टॉपिक यही होता है कि अगर हमारा बेड बिखरा रहता है ना, अगर बेड में ब्लैंकेट फैला ही रह जाएगा, बेड में अगर ब्लैंकेट फैला रह जाता है ना, तो इससे हमारा घर जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और घर एकदम बिखरा बिखरा नज़र आता है। आप लोग अभी खुद देख सकते हैं कि जब मेरा ब्लैंकेट फैला था तो हमारा यही बेड बस उस किस तरह से लग रहा था, और अभी कैसा लग रहा है। क्योंकि ब्लैंकेट अगर फोल्ड हो जाए ना घर में, तो बेड थोड़ा हल्का हो जाता है, और घर का आधा घर ना हमारा हल्का फ्री सा महसूस होने लगता है। और अगर आप बेडशीट उठा करके नहीं झाड़ करके डालना चाहते हैं, तो आप ना एक बेडशीट झाड़ने के लिए एक अलग सा आता है छोटा सा झाड़ू टाइप का, उसको ज़रूर रखें ताकि बेड में जो भी गंदगी रहे उससे झाड़ दे और साफ़ हो जाएगा। और हो सके तो रात में सोने से पहले एक बार बेडशीट को झाड़ करके ज़रूर सोए। इससे अच्छा होता है कि नींद अच्छी आती है हमारा। और रात में सोने से पहले अगर बेडशीट झाड़ करके सोए ना, तो इससे हमारी जो नींद होती है ना वो बहुत ही अच्छी आती है, और कोई गलत सपना नहीं आता है। क्योंकि अगर बेडशीट हमारा गंदा रहेगा, बेड गंदा होता है ना, तो हमें बहुत नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है, और गलत गलत सपना आने लगता है। इससे नींद भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हो सके तो रात में आप ज़रूर बेडशीट को झाड़ करके ही सोया करें। और दूसरी बात ये है कि अगर घर में सब अपने अपने बेड अगर बना के रखेंगे ना, तो आप जब भी झाड़ू लगाने जाएंगे, क्योंकि हम गृहिणी जो होते हैं ना, जब घर में झाड़ू लगाने के लिए जाते हैं तो बहुत सारा कुछ चीज़ इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है ना, तो सारे कुछ को समेटना, एक साथ झाड़ू लगाना ना बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके लिए ना हमें अगर सब घर में मिल कर के कर लेंगे, अगर सारा कुछ सब मिल कर के सेट कर लेंगे, तो हमें झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बेड बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अगर सब बेड बना देंगे तो। अगर नहीं करते हैं, अगर कोई आपके घर में, अगर किसी के पास टाइम नहीं है, अगर कोई नहीं करना चाहता है, तो आप खुद ऐसा करें कि आप थोड़ा जल्दी सो करके जगेंगे तो आप खुद से भी कर सकती हैं सारा कुछ मैनेज। खुद अकेले भी सारा कुछ मैनेज हो सकता है। और जब से ज़्यादा ठंड पड़ी है ना, तो मैं तो पोछा डेली नहीं लगा पाती हूँ। क्योंकि डेली पोछा ना, ठंड के दिनों में ना मैं डेली नहीं लगाती हूँ पोछा। और जहाँ तक हो सकता है, अगर घर में बेड टाइडी हो जाए, घर में सारा कुछ अगर सही जगह पे सेट रहे ना, तो अगर मैं पोछा डेली ना एक दिन गैप करके, इधर से जब से ठंड ज़्यादा पड़ रही है ना, तो मैं एक दिन गैप करके पोछा लगा रही हूँ। और पोछा एक गैप भी हो जाए ना, तो घर उतना गंदा नहीं दिखता है। और ठंड होने के कारण थोड़ा इतना मैनेज नहीं हो पाता है, ऊपर से नीचे तक सारा पोछा वोछा करना, सारा कुछ मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए भी। हर किसी के लिए होता है, क्योंकि अकेले अगर घर पे रहे ना, और भी ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है सारा कुछ को मैनेज करना। और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे ठंड के दिन में इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना, सबसे मेन टॉपिक है कि अगर इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना, तो इस सारे कपड़े को अगर हम, जैसे हम कपड़े धोते हैं ना, कपड़े धोने के बाद अगर हम कपड़े को बिखरे पड़े रहने देना, जहाँ तहाँ फैला रहेगा ना, तो घर बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखेगा, इधर उधर जहाँ तहाँ रहेगा। तो इससे सबसे अच्छा टिप्स है हमारा कि कपड़ा जब भी आप धो करके सूख जाए, आपका कपड़ा सूखने के बाद आप तुरंत कपड़े को फोल्ड करके आपके जहाँ पे रखते हैं, आप अच्छे से कपड़े को सेट करके रखें।
और इससे हमारा घर भी बिखरा नहीं नज़र आएगा और सुंदर भी दिखेगा। और ठंड के दिनों में बहुत ही ज़्यादा कपड़ा हो ही जाता है, और कोई भी गंदा कपड़ा भी होना तो उसको इकट्ठा करके बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अगर जितना इकट्ठा करेंगे ना, ठंड के दिन में कपड़ा धोने में भी बहुत ही ज़्यादा होता है, तो जितना इकट्ठा करके रखेंगे ना, दूसरे दिन उतना ही ज़्यादा डबल कपड़ा हो जाएगा। तो इससे सबसे बेटर टिप्स होगा कि आप ना कपड़े डेली धोया करें, चाहे मौसम कितना भी ख़राब क्यों ना हो, क्योंकि आजकल तो धूप उतना अच्छा से निकल नहीं रहा है, और हमारे इधर तो एकदम ही धूप नहीं निकल रहा है। लगभग 1 जनवरी से ना एकदम ही धूप बहुत ही कम निकल रहा है। थोड़ा ना के बराबर ऐसा धूप में ना कपड़ा तो सूखता ही नहीं है, एकदम ही नहीं सूखता है। जो कि आज धोती हूँ तो कल या परसों 2 दिन लग जाता है कपड़ा सूखने में। तो इस सबसे अच्छा होगा कि आप कपड़ा डेली धोया करें, और रेगुलर अगर धोएंगे तो आपका डेली सूख भी जाएगा। अगर नहीं सूखता है ठंड के कारण तो आप 2 दिन 3 दिन में ज़रूर सुखा लें, क्योंकि धोया रहेगा तो ज़रूर सूख ही जाएगा किसी ना किसी तरह से। और वही गंदा कपड़ा अगर इकट्ठा करके रख देंगे, जिस दिन धूप होगा उस दिन मैं धोऊंगी, ऐसा इकट्ठा करने से ये होगा कि आपको परेशानी होगा, एक साथ साफ़ करने में बहुत दिक्कत होगा, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा काम है हमारे ऊपर में। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टिप्स होगा हमारा किचन से जुड़ी हमारा ये टिप्स होगा कि किचन में जब भी हम खाना बनाएं, जब भी आप खाना बनाएं किचन में खाना बनाने के तुरंत बाद अपने किचन काउंटर को अच्छे से साफ़ करें, और किचन में जो भी बर्तन होगा ये सारे को इकट्ठा करके धो ले। इकट्ठा करके बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अभी ठंड के दिनों में ना अगर बर्तन इकट्ठा करके रखें ना तो बहुत ही ज़्यादा बोझ सा लगता है, क्योंकि अगर बर्तन इकट्ठा रह जाए ना, थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि क्या अब बर्तन मलना है, बहुत धोना है, कैसे धोऊं, पानी ठंडा है, ये है वो है, दिस दैट, बहुत मूड ख़राब सा हो जाता है। तो इसलिए अगर आप जब काम करते किचन में रहें ना, आप खाना भी बनाते रहें और साथ साथ में अपना बर्तन भी साफ़ कर लेंगे, तो उस टाइम में आपको पता भी नहीं चलेगा हमारा कैसे काम कंप्लीट हो गया, और जल्दी जल्दी काम भी निपट जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि खुद का भी केयर करना, खुद का भी ध्यान उतना ही रखिए जितना कि आप अपने घर का रखते हैं, क्योंकि आप अपना घर का जितना ख्याल रखेंगे आप खुद का भी उतना ही ख्याल रखेंगे, तभी आप घर का भी ख्याल रख पाएंगे, तभी आप फैमिली का भी ख्याल रख पाएंगे। खुद का केयर भी करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ठंड के दिनों में आप अपनी थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो खुद बीमार पड़ सकते हैं, और घर भी हमारा जिसके कारण थोड़ा बिखर जाएगा और फैमिली भी बिखर जाएगा। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है कि खुद की केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। खुद पर भी ध्यान दिया कीजिए कि कब क्या खाना है, कब क्या लेना है, कब कितना नहाना है, कब अपना टाइम निकाल के सारा काम को मैनेज किया कीजिए। और भी एक बात है कि अगर ये सब काम को मैनेज करने के लिए ना जल्दी क्योंकि अभी दिन उतना ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है, क्योंकि ठंड भी हो रही है, दिन भी छोटा हो रहा है और काम भी ज़्यादा हो रहा है, कपड़ा भी ज़्यादा हमारे घर में हो जा रहा है, सब कुछ ज़्यादा हो रहा है ठंड के दिनों में। तो ये सब काम को मैनेज करने के लिए ना सबसे बात है कि हमें जल्दी जगना होगा। अगर हम जल्दी जगेंगे सुबह में, तभी हम सभी काम को 12 बजे तक मैनेज करके नहाना धोना हमारा कंप्लीट हो पाएगा। और ऊपर से जिस घर में एक बच्चा रहे ना, तो उस घर में तो और भी ज़्यादा परेशानी हो जाता है, क्योंकि कितना भी घर संभाल के रखो ना, कितना भी सेट करके रखो ना, बच्चा बिगाड़ ही देता है, बच्चा बिखार करके रख ही देता है। तो इसके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ख़ास तौर पे ठंड के दिनों में ये होता है ना कि दिन छोटा होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ना हमें थोड़ा सा जल्दी जगना पड़ेगा। सुबह अगर जल्दी जगेंगे तभी सारा काम को मैनेज कर पाएंगे टाइम पे, और खुद के लिए भी केयर कर पाएंगे, थोड़ा खुद को भी टाइम दे पाएंगे। अगर हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है टाइमली, 12 से 1 के बीच में हमारा सारा काम घर का कंप्लीट हो जाता है, तो मैं खुद को फ्री कर पाती हूँ और खुद के टाइम भी निकाल पाती हूँ। खुद के लिए जो खुद का टाइम होता है उस टाइम में मुझे जो अच्छा लगता है वो करती हूँ। खुद के लिए जो अच्छा लगता है वो करना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप खुद का केयर करेंगे, खुद का ध्यान देंगे, तभी आप खुश रह पाएंगे। हमारे खुश रहना भी हमारे फैमिली के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।